इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पहली बार शहर भटकल में मुल्की सतह पर ये ग्रेड कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद अनक़रीब। कर्नाटक के वजीर खेल को धमकी आमेज कॉल मौसूल, प्रशांत पुजारी के कत्ल का भी लगाया इल्जाम। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गैर महफूज और नाकाबिल भरोसा, भारतीय जमहूरियत मशकूक हो गई। पाकिस्तान में शदीद जलजला, 52 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी। 7.5 की शिद्दत के जलजले के झटके अफगानिस्तान और भारत में भी महसूस किए गए। भारतीय लड़की गीता 15 साल बाद भारत पहुंच गई। गीता को असल खानदान के मिलने तक किसी इदारे में रखा जाएगा, वजारत खारिजा। अल खलील में इसराइली दरिंदों ने फायरिंग करके कमसिन फिलिस्तीनी तालिबा को शहीद कर दिया। कमसिन बच्चे के जिस्म में 7 गोलियां लगी। हसीन ख्वाबों को बर्बाद करते कुछ फ़िरका परस्त ताकतें। नाज़रीन, लगता है वतन अज़ीज़ की यकजहती को किसी की नज़र लग गई है। दिन ब दिन मुल्क का रुख अजीब सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। ऐसे ही कुछ दिलदोज़ वारदात के पस मंज़र में कुछ हक़ाइक़ लेकर मैं आ रहा हूँ। इस हफ्ते देखना ना भूलें फ़िक्र ख़बर की सीधी बात मेरे साथ। नाजरीन, अब खबरें तफसील से। भटकल असदुल्ला एसोसिएशन भटकल की जानिब से इसी साल दिसंबर की 10, 11, 12 और 13 तारीख को भटकल में मुल्की सतह का कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मशहूर टीमें शिरकत करेंगी। आज इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से एक इब्तिदाई नशिस्त शाम 5 बजे राबिता हाल नवायत कॉलोनी में मुनक़िद किया गया, जिसमें ज़िले के कई ज़िम्मेदारों और मशहूर खिलाड़ियों ने शिरकत की। असदुल्ला एसोसिएशन के सदर और मुल्की सतह के कबड्डी टूर्नामेंट के कन्वीनर जनाब इनायतुल्लाह शाहबंदरी ने इस टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद हाज़रीन के सामने रखते हुए कहा कि इस तरह के कबड्डी से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलता है और मकामी खिलाड़ियों को कबड्डी के मैदान में तरक्की हासिल करने का बेहतरीन मौका फ़राहम होता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस टूर्नामेंट की मुनासिबत से कई सियासी और समाजी रहनुमाओं की भटकल आमद मुतवक्के है, जिसमें कर्नाटक के वज़ीर आला जनाब सिद्धारामैया और कर्नाटक के वज़ीर दाखिला KJ जॉर्ज के अलावा RJD के सदर और रियासत बिहार के साबिक़ वज़ीर आला जनाब लालू प्रसाद यादव सर फहरिस्त हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के मशहूर कबड्डी खिलाड़ी अपने खेल का मुजाहरा करेंगे और शहर और ज़िले के लोगों को कबड्डी खेल देखने का बेहतरीन मौका मिलेगा। इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत कर रहे स्टार स्पोर्ट्स कबड्डी चैम्पियन के चीफ कोच रवि शेट्टी ने कहा कि जनाब इनायतुल्लाह शाहबंदी और उनकी टीम काबिल मुबारकबाद हैं, जो मुल्क की सतह पर एक बहुत बड़ा कबड्डी टूर्नामेंट भटकल में मुनक़िद करने जा रहे हैं। ये एजाज़ सिर्फ भटकल के लिए नहीं बल्कि पूरे ज़िले के लिए है। ज़िला कारवार के कबड्डी बोर्ड के सदर सुरेश सूनी ने कहा कि ज़िले में पहली बार मुनक़िद होने वाले इस टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए सबों को मिलजुल कर काम करना होगा और इस टूर्नामेंट को कामयाब इनेकाद के लिए सबों को कोशिश करना पड़ेगा। इस मौके पर शहर के कई ज़िम्मेदारों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। असदुल्ला टीम को मुबारकबादी पेश की। बहुत कुछ इंडिया में नहीं है, अभी सारे बाहर देशों के 109 कंट्री, पहला 69 कंट्रीज था, अभी 109 कंट्री हो गए। 109 कंट्री में कीनिया, साउथ अफ्रीका, वो लोग भी कबड्डी खेलना शुरू कर दिया। अभी फ़िलहाल आगे 5-6 साल में हम लोग कैसे कॉम्पीट करना हमारे को बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लोग सीखते हैं तो हमारा जो पहला हॉकी कैसा था ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा तो नहीं हो जाए वो तो पक्का मालूम है, क्योंकि कोच के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, हमारा इंडिया का जो प्लेयर लोग हैं और पोस्टल एरिया के प्लेयर लोग हैं बहुत अच्छा खेल रहा है। अच्छा, उन लोगों के पास ताकत है, उन लोगों की जो ताकत हम इस्तेमाल करने के लिए मैं कोशिश करूँ। मैंगलोर चंद रोज़ कबल मूडबिदरी में पेश आए कत्ल की वारदात के सिलसिले में कर्नाटक के वजीर खेल और मछली पालन के वजीर अभय चंद्रा को एक धमकी आमेज कॉल मौसूल होने की खबर फ़िक्र ख़बर को मौसूल हुई है।
अभय चंद्रा जैन ने मूडबिद्री पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि कॉल कराने वाले ने अपना नाम रवि पुजारी बताते हुए बजरंग दल के कारकुन प्रशांत पुजारी के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया और धमकी दी है कि वो मुझे कत्ल कर देगा। मज़कूरा वज़ीर ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है, जिसमें कहा गया है कि ज़िला इंचार्ज वज़ीर रामानाथ राय का कत्ल की वारदात में हाथ है। वज़ीर मौसूफ ने कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया, वज़ीर दाखिला के जॉर्ज को तमाम तफसीलात फराहम कर दी हैं। पुलिस कमिश्नर यस मुरुगान ने अभय चंद्रा के घर आकर तमाम तफसीलात हासिल की और वज़ीर के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी है। याद रहे कि मूडबिद्री में 9 अक्टूबर को प्रशांत पुजारी का नामालूम अफराद सुबह 7:30 बजे को कत्ल कर दिया था, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए थे और एहतिजाजियों ने पुलिस पर पथराव करते हुए कई पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दिया था। नई दिल्ली। भारतीय इंतखाबी माहिर नरसिम्हा राव ने इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मशकूक करार देते हुए उसे जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया है। नरसिम्हा राव का कहना है कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बआसानी इलेक्शन चुराए जा सकते हैं। मशीन में पेपर और ट्रायल न होने से रीचेकिंग का ऑप्शन नहीं रहता, जो शफाफियत को मशकूक बना देता है। मशीन का सॉफ्टवेयर कमज़ोर होने की वजह से वोट जंपिंग और हार्डवेयर तब्दील करके किसी का भी मैंडेट चुराया जा सकता है। पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों में बिलखुसूस तहरीक इंसाफ की जानिब से हमेशा ही तासुर दिया जाता है कि भारत में जमहूरियत मजबूत है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए धांधली पर कोई एतराज़ नहीं करता। लेकिन भारतीय मुहक्किक नरसिम्हा राव ने अपने मुल्क के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर चार्जशीट आयद कर दी है। नरसिम्हा राव ने अपनी किताब डेमोक्रेसी एट रिस्क में लिखा है कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भारतीय वज़ारत दिफा और इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़रिए बनवाया गया, जिसके तहत भारत में 2004, 2009 और 2014 तक लोकसभा के तमाम इलेक्शन हुए। नरसिम्हा राव ने लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गैर महफूज, गैर शफाफ और नाकाबिल भरोसा है। इस मशीन को बआसानी हैक किया जा सकता है। किताब में कहा गया है कि भारतीय EVM में पेपर ऑडिट ट्रायल नहीं, जबकि ब्राज़ील और वेनेजुएला की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में पेपर और ट्रायल मौजूद है। भारतीय मशीन में पेपर न होने की वजह से रीचेकिंग का ऑप्शन बाकी नहीं रहता, जिसके ज़रिए वोटर को पता नहीं चलता कि वाकई उसका वोट उसी को डाला गया है जिसे वो वोट करना चाहता है। किताब में कहा गया है कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए बआसानी फ्रॉड मुमकिन है, जबकि मशीनों की स्टोरेज का मुनासिब इंतजाम न होने से वोट जंपिंग का इम्कान मौजूद रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बावजूद 3 हफ्तों बाद नताइज का ऐलान शफाफियत को मशकूक बना देता है। किताब की तहकीक के साबिक वज़ीर LK आडवाणी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोबे कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर डेविडेल ने भी तायद की है और कहा है कि मशीन आलमी मेयार पर पूरा नहीं उतरती। वोट चोरी बआसानी मुमकिन है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करने की वीडियो भी जारी हो गई है, जिसे भारतीय हैकर हरि प्रसाद ने हैक किया है। वीडियो में हैकर मशीन के हार्डवेयर तब्दील करता है और बआसानी अपनी मर्जी की वोटिंग पर मुश्तमिल हार्डवेयर फिक्स कर देता है। यूं अपनी मर्जी और जाली वोटिंग नंबर्स वाली हार्डवेयर लगाकर किसी का भी वोट चुराया जा सकता है। एक तरफ तो दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नाकाबिल एतमाद करार दिया जा रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तानी सियासी जमातें बिना किसी तहकीक के मुतालबात कर रही हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की जाए, जिसके ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में शदीद मुखालिफत की है और वाज़ेह तौर पर आगाह किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं, जिसके बायस आम इंतखाबात में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कराची। नई दिल्ली। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में सोमवार की दोपहर 2:10 पर शिद्दत का ज़लज़ला आया है, जिसकी पैमाइश 7.5 की गई, जिसके नतीजे में मकानों की छतें गिरने और इमारतें मुनहदम होने से 52 न्यूज़ रिकॉर्ड होने तक 140 अफराद के जाम बहक होने और सैकड़ों ज़ख्मी होने की इत्तलात मौजूद हैं। शदीद ज़लज़ले के झटके अफ़गान और दारुल हुकूमत काबुल और भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी महसूस किए गए हैं। अलबत्ता तादम तहरीर सिर्फ पाकिस्तान के शहरों, इलाकों, स्वात, बाजोड़ एजेंसी, पेशावर, किल्लर कहार, सरगोदा और कसूर से हलाकतों की इत्तलात मिली हैं। सुबह खैबर पुख्तनख्वा के वज़ीर इत्तलात मुश्ताक गनी ने पेशावर में 18 अफराद की हलाकत की तस्दीक की थी। ये दोपहर तक की इत्तला है। ज़लज़ले के शदीद झटकों के बायस लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए थे। पाकिस्तान के महकमे मौसमियात के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 8.1 महसूस की गई, ताहम अमेरिका की जियोलॉजिकल सर्वे ने ज़लज़ले की शिद्दत 7.5 बताई है। इत्तलात के मुताबिक इस्लामाबाद, पेशावर और कोहाट में ज़लज़ले के बाद मोबाइल सर्विस बंद और मुतादिद मकानात गिर गए हैं। सरगोदा में गवर्नमेंट अम्बाला स्कूल की दीवार गिर गई, जिससे 10 अफराद ज़ख्मी हो गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी कच्चे मकानात गिरने की इत्तलात हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। दिल्ली, NCR समेत शिमाली भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ज़लज़ले के ज़ोरदार झटके थे। काफ़ी देर तक ये झटके मुसलसल महसूस होते रहे। ज़लज़ले से अब तक की मालूमात के मुताबिक ज़लज़ले के झटके भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब में महसूस किए गए।
जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.7 मापा गया है। जलजले का मरकज़ अफगानिस्तान के हिंदुकुश की पहाड़ियों में फैज़ाबाद में था। जलजले का मरकज़ ज़मीन के 200 किलोमीटर अंदर था। फैज़ाबाद पाकिस्तान के शहर पेशावर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है। जैसे ही जलजले के झटके महसूस किए गए, दिल्ली एनसीआर में लोग अपने दफ्तरों से निकलकर सड़कों पर चले आए थे। इन लोगों का कहना है कि झटके काफ़ी तेज़ थे। बुलंद बिल्डिंगों में जलजले के ज़्यादा तेज़ झटके महसूस किए गए थे। कराची, नई दिल्ली। 15 साल कबल गलती से सरहद अबूर करके पाकिस्तान जाने वाली गीता अपने वतन को वापस हो गई है। रवानगी से कबल गीता ने अपने मखसूस अंदाज में मीडिया और पाकिस्तानी आवाम का भी शुक्रिया अदा किया था। गीता पीर की सुबह सवेरे खार में वाक़ येधी होम से कराची एयरपोर्ट पहुंची, जहां से वो PIA की परवाज़ PK 272 के लिए नई दिल्ली रवाना हो गई। गीता के हमरा बल्किस येधी, सबा येधी और साद येधी भी भारत आ गए हैं। येधी होम से रवानगी के वक्त गीता काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल येधी का कहना था कि गीता के मामले को सरकारी सतह पर उठाने पर मीडिया के शुक्रगुजार हैं। गीता से भारत में भी राबिते रहेंगे। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि इसके असल ख़ानदान के मिलने तक उसे भारत के किसी इदारे में रखा जाएगा। क़ुव्वत गोयाई और समाज से महरूम भारतीय लड़की गीता तकरीबन 15 साल पहले सरहद अबूर करके पाकिस्तान आई थी, जिसे पुलिस ने येधी होम के हवाले कर दिया था। कराची में भारतीय हाई कमिश्नर TCA राघवन ने गीता से गुज़िश्ता रोज़ अलविदाई मुलाकात भी की थी। भारतीय हाई कमीशन ने गीता को पेपर पर इमरजेंसी पासपोर्ट जारी किया। बोलने और सुनने से महरूमी के सबब भारतीय लड़की का असल नाम मालूम नहीं हो सका है, इसलिए येधी सेंटर ने इसका फ़र्जी नाम गीता रखा था। अल खलील। फ़िलिस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के जनूबी शहर अल खलील में मस्जिद इब्राहिम के करीब गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौजियों ने बदतरीन दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए एक फ़िलिस्तीनी तालिबा को गोलियां मार कर शहीद कर दिया है। आईनी शाहिदीन के मुताबिक काबिज़ सहयोनी फ़ौजियों ने हरम इब्राहिमी के करीब से गुजरने वाले स्कूल के एक तालिबा पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी, जिसके नतीजे में कमसिन बच्ची के जिस्म में 7 गोलियां लगी। ज़्यादातर गोलियां उसके सर और गर्दन में पयुस्त हो गई, जिसके नतीजे में बच्ची मौके पर ही जाम शहादत नोश कर गई। आईनी शाहिदीन का कहना है कि फायरिंग के वाक़े के बाद मकामी शहरी तड़पती बच्ची को बचाने के लिए दौड़े, मगर दरिंदा सिफत यहूदी फ़ौजियों ने न तो फ़िलिस्तीनियों को बच्ची के करीब पहुँचने दिया और न ही किसी एम्बुलेंस को वहाँ जाने की इजाज़त दी। गोलियां लगने से तालिबा का बस्ता और किताबें भी फट गई और वो सब ज़मीन पर उसके लहू से लथपथ हो गए। एक आईनी शाहिद ने बताया कि इसराइली फ़ौजियों ने मस्जिद इब्राहिमी के एक दरवाजे के करीब फ़िलिस्तीनी तालिबा को रोका। उसने अपना बस्ता कमर पर उठा रखा था। एक फ़ौजी ने उसके पाँव में गोली मारी। बच्ची जब गिरी, 2 फ़ौजी ने उसे मज़ीद लगातार 6 गोलियां मारी, जिसके नतीजे में वो जाम शहादत नोश कर गई। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारी वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।